हेलो एवरीवन। तो फिर से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं और ये जो वीडियो है क्लास 8 से रिलेटेड है। और इस वीडियो में देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंज ये क्या किया गया है कि बगल में पंखा लगा हुआ है और मे भी शायद अगर उसकी आवाज़ आपको वीडियो में आ रही है या उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो से पंखा नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किए हैं, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी गई है कि गर्मी भी ना लगे और वीडियो भी बनता रहे। तो अगर इससे मतलब पंखे की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है, उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या है, क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है, इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखे थे। अब उसके बाद हम लोग कुछ उससे भी हटके या कुछ आगे के क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे कौन से पॉलीगन कह सकते हो या कौन से शेप की बात हो रही है, पैरेललोग्राम की बात हो रही है। तो अगर पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो हम लोग एक यहाँ पे क्या बना लेते हैं, हम लोग एक यहाँ पे पैरेललोग्राम इस तरह से बना लिए। ठीक, अब बोल रहा है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। मतलब कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके दो एडजेसेंट साइड का रेशियो दे रखा है। हमें एंगल्स नहीं दिए हुए हैं, हमें उनके रेशियो दे रखे हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब होता है बगल बगल। तो जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम की चार साइड होती है ए बी सी और डी। ठीक, ये चार साइड हो गई पैरेललोग्राम की। तो कोई दो बगल बगल साइड के एंगल का हमें रेशियो गिवन हुआ है, रेशियो गिवन दे रखा है और वो रेशियो क्या दे रखा है, 3:2। ठीक, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम के जितने भी साइड है, चार साइड है, चार एंगल है, चारों एंगल का हमें मेजरमेंट बताना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के चार एंगल होते हैं। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल बगल बगल वाले एंगल का रेशियो दे रखा है और उसकी हेल्प से हमें चारों एंगल को पता लगाना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो भैया यहाँ पे 3:2 दे रखा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट मेजरमेंट ऑफ। ठीक, लेट हम लोग मान लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, बी क्या मान लेंगे, एक को हम लोग 3x मान लेते हैं और दूसरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। लेट मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ बी 3x एंड 2x। अब देखो हमें पता है कि दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होगा, 3x + 2x, ये बराबर हो जाएगा आपका सीधे सीधे 180 के। ठीक, क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट सम ऑफ, यहाँ पे पूरा आपको रीजन अच्छे से लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या कह सकते हो आर 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी आपने पैरेललोग्राम में पढ़ी होगी कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब जो दो एडजेसेंट एंगल्स थे वो कौन कौन से थे, 3x था और 2x था। मान लेते हैं इसको हम 3x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2x। तो अब इन दोनों को प्लस करो 180 के बराबर। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/5 कट के आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 36 डिग्री आपको x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। सो एंगल बी को तुमने क्या माना था, एंगल बी को माना था 3x। तो 3 इंटू एक्स की जहाँ पे क्या लिखोगे 36, तो इससे तुम्हें एंगल बी मिल जाएगा। और उसके बाद एंगल सी को तुमने क्या माना था, एंगल सी को आपने माना था 2x, 2 इंटू 36, तो यहाँ से तुम्हें ये मिल जाएगा। तो ये कितना होगा, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि 108 डिग्री। और 36 2 जा कितना होता है, 36 2 जा हो गया 12, 3 2 72 डिग्री आपको ये मिल गया। मतलब बी मिल गया और सी मिल गया, क्या मिल गया 108 डिग्री और सी मिल गया 72 डिग्री। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। पैरेललोग्राम की अभी एक प्रॉपर्टी यूज करी गई है और वो प्रॉपर्टी क्या है कि द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। अब बी और सी तो पता चल गया, बट उसने क्वेश्चन ने बोला है कि सारे एंगल्स पता करने हैं। तो सारे एंगल कैसे पता करोगे, तो भैया बी अगर पता चल गया तो आपको डी भी पता चल जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा,
यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं कि अगर आपको एंगल बी पता चल गया तो एंगल बी एंगल डी के बराबर होता है, और जो एंगल ए होता है वो एंगल सी के बराबर होता है। ये कैसे? अगर वहाँ डायग्राम नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लो, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ये डी लिखा है। बी तुमने कितना निकाल लिया है? 108 डिग्री निकाल लिया है। सी तुमने कितना निकाल लिया है? 72 डिग्री निकाल लिया है। तो बी जो है वो डी के बराबर होगा और ए जो है वो सी के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो शेप है ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जो कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये बताओ कि एंगल ए कितना हो जाएगा? सर एंगल ए तो सी के बराबर है और सी 72 है, तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा? 72। और एंगल डी कितना हो जाएगा? एंगल डी जो है, एंगल डी एंगल बी के बराबर है और बी की वैल्यू 108 है, तो डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 108। तो इस तरह से आपको सारे एंगल्स पता चल गए किसके? पैरेललोग्राम के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि जो शेप है वो पैरेललोग्राम है, उसके कोई भी दो, तुम कोई भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे बी और सी लिया, तुम ए बी ले सकते हो, ए डी ले सकते हो, डी सी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन बगल बगल वाले, अपोजिट मत लेने लगना। तो दो एडजेसेंट एंगल का जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 है। तो हम एक एंगल को मान लिए 3x और दूसरे को मान लिया, एक को 3x मान लिया, दूसरे को 2x मान लिया। अब ये बताओ, एडजेसेंट एंगल का सम तो 180 होता है, तो दोनों को जोड़ के 180, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब जो तुमने माना था, लेट किया था, जैसे एंगल बी को लेट किया था 3x, तो x की यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो b की वैल्यू आ गई, उसी तरह से c की वैल्यू आ गई। अब b जो है वो d के बराबर है, c जो है वो a के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपके पहला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। मतलब कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बातें करी गई थी, उसी तरह से सेम टू सेम हम लोग इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बातें करने वाले हैं। अगर आपको एडजेसेंट एंगल्स के बारे में नहीं पता है तो कोई भी शेप हो उसके बगल बगल वाले एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, और यही होता है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, बगल बगल वाले एंगल्स, देखो एंगल सामने सामने हो सकते हैं जिनको अपोजिट एंगल बोलते हैं, और बगल बगल हो सकते हैं जिनको हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, जुड़े हुए एंगल्स। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि उसमें रेशियो दे रखा था, उसमें एडजेसेंट एंगल का रेशियो दे रखा था, एक एंगल दूसरा था, एक एंगल दूसरा था। बट इस केस में क्या है कि एडजेसेंट एंगल इक्वल है, मतलब अगर एक 40 डिग्री होगा तो दूसरा भी 40 डिग्री होगा। तो कह रहे हैं कि अगर हमने आपको ये बता दिया क्वेश्चन में, तो अब सारे एंगल का मेजरमेंट बताना है हमें। तो चलो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ किया जाएगा, क्या ड्रॉ किया जाएगा? सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, और मार्कर दूसरा उठा लाएं। तो चलो पहले सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और वही एक अपना प्यारा सा पैरेललोग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम, इसका नाम रख दिए ए बी सी और डी। ओके, क्या बोल रहा है कि भैया दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द एडजेसेंट एंगल, क्या मान लेते हैं? लेट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ किसका है? पैरेललोग्राम। क्या मान लेते हैं उसको मान लेते हैं x। ठीक है, एडजेसेंट एंगल को क्या मान लिया? x मान लिया। अब कौन कौन सा एडजेसेंट एंगल? जो मन करे। चलो अब की बार, जैसे मान लो अगर ये x है तो इसके बगल वाला एडजेसेंट एंगल ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। अब उसके बाद क्या करना है? नाउ अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एंगल ए और एंगल बी को प्लस करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। क्यों हो जाएगा? रीजन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे कि सम ऑफ, ठीक, पूरा बढ़िया भाई कायदे से आपको लिखना पड़ेगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो क्या होता है? वो होता है इज 180 या आर 180 डिग्री। Sum of adjacent angles of parallelogram is 180 डिग्री।
अब एंगल ए क्या है, एक्स है, एंगल बी क्या है, एक्स है, दोनों पर आके कितने हो गए 180 डिग्री। तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये हो गया 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 90 डिग्री। अच्छा चलो भाई, अगर x 90 डिग्री हो गया तो हमें ये बताइए जनाब, x 90 हो गया तो एंगल ए को भी तुमने x माना था, एंगल बी को भी तुमने x माना था, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई 90 90। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर आंसर, नाउ वी हैव टू फाइंड द अदर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि एंगल सी और एंगल डी। अब तुम्हें फिर पता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कैसे एंगल, अपोजिट एंगल। तो भैया यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल ए किसके बराबर होता है, एंगल बी के, सॉरी एंगल ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो एंगल ए सी के, एंगल ए सी के बराबर है, और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं ये। किसके अपोजिट एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यू नो वेरी वेल। So what is the value of A here? The value of A is 90 degree, and what is the value of B? That is 90 degree also. We know that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. So we can say that is angle C is also 90 degree, and the measurement of angle D will also be 90 degree. तो I hope आपको चारों एंगल कैसे निकला पता चल गया होगा। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। अब ये बताओ कि चारों एंगल तो इक्वल हैं, किसी भी शेप के या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, अगर चारों एंगल इक्वल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के चारों एंगल इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन ये किस टाइप का पैरेललोग्राम है जिसके चारों एंगल इक्वल हैं? अब इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल इक्वल होते हैं, या कह सकते हो कि 90 डिग्री के होते हैं। गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 3 में देखो, क्वेश्चन 3 में डायग्राम है, पहले डायग्राम बनाते हैं और उसी के साथ साथ समझते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अच्छा सा और प्यारा सा डायग्राम बना है, इसको आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पैरेललोग्राम है। ये देखो 40 डिग्री है, ठीक, और ये वाला एंगल x है, और उसके बाद ये वाला एंगल y है, और उसके बाद ये वाला एंगल z है, एंड दैट इज आपका 70 डिग्री। और इसका नाम क्या लिखा है, HOPE, होप मतलब आशा रखना। चलो, तो अब इस फिगर में क्या बोला है कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये क्या है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये पैरेललोग्राम है, ठीक, पैरेललोग्राम है। उसके बाद कह रहा है कि x, y और z की वैल्यू बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ये भी बताओ, ठीक। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू और कौन सी प्रॉपर्टी से बता रहे हो, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो अब हम लोग इसको कैसे अटेम्प्ट करें, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है और हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, इसमें तुम लगाओगे अल्टरनेट एंगल, और इसमें तुम लगाओगे कौन से एंगल, इसमें तुम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे, और उसके बाद आप लगा सकते हैं यहाँ पे एंगल ऑन द नहीं एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। चलो जो भी है देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें y पता करना होगा। तो ये बताओ कि अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में हम लोग मान लेते हैं, देखो यहाँ ABCD नहीं है, होप लिखा है, होप HOPE, होप इज अ पैरेललोग्राम। अब तुम ये ना सोचना कि कुछ अलग बताया जा रहा है, होप क्या आ गया, वो नाम ही है पैरालेलोग्राम, ठीक। तो होप क्या है, होप इज अ पैरेललोग्राम इन विच मतलब क्या हो गया, जिसमें पैरेलल है। भाई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो ईपी कह सकते हो पैरेलल होगा किसके, ईपी पैरेलल होगा आपका HO के, ठीक। ईपी पैरेलल है HO के, और साथ ही साथ ट्रांसवर्सल कौन है, एंड PH इज अ ट्रांसवर्सल। सर ये ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। अब वो दो लाइन पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो, लेकिन वो उसको इंटरसेक्ट करेगी। जैसे ये दो लाइन है, इस दो लाइन को एक सिंगल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या काट रही है,
तो इस सिंगल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिंगल लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो उसी तरह से तुम फिगर में देख सकते हो कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अगर आगे बढ़ाओगे तो आगे भी बढ़ जाएगी, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो ऐसे बन रहा है ना, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल इसको आप कह सकते हो। तो अब देखो पैरेललोग्राम, ईपी पैरेलल एचओ है। अब देखो यहाँ पे ईपी हमें यहाँ पे कौन सा अल्टरनेट एंगल लगाना, ध्यान से देखते रहना, समझते रहना। तो हम ये और ये लाइन पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, बस और कुछ नहीं है वो भी पैरेलल है, लेकिन हमें जरूरत जिसकी हम वो लिख रहे हैं। EH जो है वो पैरेलल है किसके, PO के। अब ये कहाँ से आ गया, अब देखो ये EH है और ये रहा आपका PO और ये रहा इसका ट्रांसवर्सल, और फिर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, क्या समझे अभी तक? हमने बस ये देखा कि ये रहा पैरेललोग्राम, ठीक है, ये रहा पैरेललोग्राम, और ये जो साइड है ये पैरेलल होती है, तुम्हें पता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं। तो EH पैरेलल है PO के, सर EP पैरेलल HO के नहीं है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ EH पैरेलल PO चाहिए, और उसको टच करने वाली या इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन है जिसको बोलते हैं PH बोलते हैं, जिसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है। बस इतनी सी बात अभी आपको हमने बताई है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसवर्सल नया वर्ड सुन रहे होगे। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे इस दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कौन कर रही है, PH कर रही है। चलो ठीक है, ये हो गया। तो भैया अगर इतना दिखा दोगे ना, तो फिर उसके बाद तुम अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा अल्टरनेट, अब ये दोनों लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, क्लास 7th में पढ़ा होगा। तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल नाम क्या होगा उसका, EHP। ध्यान से समझना, नया चीज है। तो एंगल EHP ये बराबर हो जाएगा किस एंगल के, EHP और OPH कह सकते हो, एंगल OPH के, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स। देखो क्वेश्चन अलग आ रहा है, क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, तो भाई समझना तो पड़ेगा। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से रिवर्स करिए, मतलब पीछे ले जाइए और फिर से देखिए। तो यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी यूज़ करी जा रही है, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल तब इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, इक्वल हो गया। अब ये वाला एंगल हमें 40 दिया है, तो हमारा y भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। EHP कितना है, 40 है, और OPH क्या है, OPH y है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू मिल गई। इतनी बात समझ में आई। अब y अगर 40 डिग्री हो गया तो फटाफट से देखो, इन ट्रायंगल, अब हम ये नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, POH। अब ट्रायंगल POH की तरफ ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ नई चीजें हैं, ये सब 7th क्लास में पढ़े हो, इसको रिकैप कर लो बस। जितना ज़्यादा जानते रहोगे उतना ज़्यादा तुम पावरफुल बनते जाओगे। तो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अब अगर तुम्हें ये वाला ट्रायंगल दिख रहा हो, अलग से बना दे रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर ये वाला ट्रायंगल दिख रहा हो, इसका नाम क्या है, POH, और क्या क्या दिया हुआ है, Z नहीं पता, Y हमें पता चल गया है 40 डिग्री, और बाहर वाला एंगल है 70 डिग्री। तो तुमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में ये पढ़ा है कि जो बाहर वाला एंगल होता है, मतलब कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अंदर वाले एंगल और अंदर के सामने वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के सामने एंगल के सम के इक्वल होता है। कैसे, ये जो बाहर वाला एंगल है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, बाहर वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यही बोलती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 70 डिग्री, इस एंगल का नाम क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया, चलो n लिख लेते हैं। तो एंगल PON, ठीक, एंगल जो PON है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 40 और Z डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 40 डिग्री और प्लस Z के बराबर हो जाएगा। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो PON कितना है, 70 इज इक्वल टू 40 प्लस Z। 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस 40 इज इक्वल टू Z। तो भैया Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। कोई दिक्कत नहीं, Z इधर लिख दिए, इनका सॉल्यूशन उधर लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो इस हिसाब से हमें y की वैल्यू मिल गई और इस तरह से हमें z की वैल्यू मिल चुकी है।
क्वेश्चन देख रहे हो, टफ लग रहा होगा, घबराना नहीं, यू आर इन द 8th क्लास। और भैया अगर 8th क्लास में हो तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अब तुम्हें प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए तो आएंगे नहीं। तो नई चीज़ें हैं तो सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन सीखेंगे जरूर। तो y आ गया, z आ गया। अब बचा कौन है? अब बचा है हमारे पास चुपचाप कौन सा एंगल? x बचा है। अब ये बताओ, एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब एक और प्रॉपर्टी लगेगी और x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नाउ कौन कौन से एंगल? एंगल ये वाला एंगल और ये पूरा, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल और ये पूरा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। क्यों हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो चलो इन दोनों को, इनका नाम क्या लिखा जाए? एंगल ई और एंगल एच लिख रहे हैं। ठीक, एंगल ई और प्लस एंगल एच, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लेट्स सी वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद, हाँ, एंगल ई और एंगल एच का सम कितना हो गया? 180। एंगल ई और एंगल एच क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या लिखोगे? यहाँ लिख दोगे कि सम ऑफ, अभी इससे पहले लिखाया गया था आपको, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, आर क्या होता है? इज, या आर इज होता है 180 डिग्री, याद कर लो। और ई की वैल्यू कितनी है? सर एक्स है। और एच की वैल्यू कितनी है? अब एच में देखो, एच वाला जो बेचारा है वो दो एंगल में डिवाइड हो गया। पहले वो सिंगल बढ़िया प्यारा सा एंगल था, लेकिन वो दो एंगल में डिवाइड हो गया। तो ये दोनों एंगल को जब जोड़ोगे तो सिंगल वाला मिल जाएगा। तो 40 प्लस जेड, ठीक, यहाँ पे लिख दोगे 40 प्लस जेड, और तीनों किसके बराबर हो गए? 180। ये चीज़ समझ में आई कि एच की जहाँ पे हमने 40 प्लस जेड क्यों लिखा? क्योंकि देखो ई की जहाँ पे एक्स लिख दोगे, लेकिन जो एच वाला एंगल है ना, वो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों को लिख दिया। और जेड की वैल्यू तुम्हें पता है 30 है, तो x प्लस 40 और प्लस जेड की जहाँ पे क्या लिख दोगे? 30 लिख दोगे, और ये बराबर हो गया 180 के। तो x प्लस 70 हो गया, और ये बराबर हो गया 180 के। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस का 70 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 110 आ गई। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग था, और आई होप आपको चैलेंज, ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चन था ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग तो भाई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज लगी हैं, देख लो। पहली कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल होते तो हैं, लेकिन वो इक्वल तब होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। और ट्रांसवर्सल, जेड जहाँ बनता है वहीं अल्टरनेट एंगल बनते हैं। यहाँ पे देखो, ये जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। ऐसे देखो लेटा हुआ, मतलब जेड अगर बन रहा है उल्टा सीधा, जेड अगर ऐसे बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। वो सब छोड़ो, अभी यहाँ देखो जो समझाया जा रहा है। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लगी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी है, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये तीनों प्रॉपर्टीज एक सिंगल क्वेश्चन में लग चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। अब यहाँ पे दो फिगर, ठीक है, बहुत छोटा छोटा है तो तुरंत हो जाएगा। तो अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन सबसे बड़ा था, अगर इसको तुम लोग कर ले गए हो तो आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत ही छोटे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे दो फिगर है। पहला फिगर यहाँ पे बना हुआ है, और ये भी आपका पैरेललोग्राम ही है, पैरेललोग्राम से पीछा छूटने वाला नहीं है। GUNS फिगर में दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका होगा। इसका नाम है गन्स। ये दिया है 26 और लेंथ सेंटीमीटर में है। ये दिया हुआ है 3x, ये दिया हुआ है 3y माइनस का 1, और ये दिया हुआ है 18। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट देख लो, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको इस तरह से फिगर, और इसके थोड़ा सा डायगोनल्स आपको यहाँ पे गिवन दिए हुए हैं, और डायगोनल्स गिवन दिए हैं तो उसको फिर से कायदे से बनाते हैं भैया। डस्टर है, ऐसी बात नहीं है। और अभी यहाँ पे ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, और ये हो गया उसके डायगोनल्स। इसका नाम है रंस, एक का है गन्स, एक का है रंस। तो ये रंस हो गया, और ये हो गया आपका 20, और ये हो गया y प्लस 7, और ये हो गया x प्लस y, और ये हो गया आपका 16। ठीक, अब ये दोनों फिगर हैं, दोनों में x और y की आपको वैल्यू पता करनी है। तो भैया अब यहाँ पे पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? तो पैरेललोग्राम की यहाँ पे पहले वाले फिगर में प्रॉपर्टी लगेगी कि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरे वाले में लगेगी, दूसरे वाले में ये प्रॉपर्टी लगेगी कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं
वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक डायगोनल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो इक्वल पार्ट में, और दूसरा डायगोनल भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो इक्वल पार्ट में। तो इसमें क्या लगेगा, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, कि हमें पता है, हम बहुत जानकार हैं। क्या चीज़ जानते हैं, वी नो दैट अपोजिट, ठीक, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब 26 किसके बराबर हो जाएगा, 3y माइनस 1 के, ठीक है। अब अगर 26 जो है, ये केस फर्स्ट है ये आपका, ठीक, 26 अगर 3y माइनस 1 के बराबर हो गया तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर आपने पढ़ा है तो उसमें ऐसे ही तो लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करो, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, या 26 + 1 हो गया, यहाँ हो गया 3y, तो ये हो जाएगा आपका 27 = 3y, ठीक। इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 27/3 हो जाएगा, डिवाइड होगा तो कट के कितना आ गया, 9। देख लो फटाफट से y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब किसकी निकालोगे, x। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड वाले केस की तरफ। सेकंड केस में पहले इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को लेंगे, दोनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि 3x किसके बराबर होगा, 18 के, क्योंकि भाई अपोजिट साइड तो बराबर होती हैं। सो x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18/3 कट के हो जाएगा आपका सीधे सीधे 6x = 6। तो ये वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाए कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, काम हो गया। अब चलो बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। अब इसमें क्या दिया है, अब देखो, अब इसमें क्या है कि इसमें साइड्स तो दी नहीं है, पैरेललोग्राम ये भी है, लेकिन साइड्स नहीं दी हैं। तो साइड अगर नहीं दिया है तो भाई नहीं लगाएंगे। हमें दिया क्या है, हमें देखो एक ये डायगोनल दिया है और ये एक ये डायगोनल। तुम्हें पता है कि पैरेललोग्राम के, यहाँ लिख देते हैं, वी नो दैट डायगोनल्स, ठीक, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेचारा एक अकेला कोई डायगोनल था, उसको कोई लाइन अगर आकर काटी तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ O हो गया, ये S हो गया और ये U हो गया, तो OU OS के बराबर, यानी कि OS किसके बराबर हो जाएगा, OU के। और वैसे ही यहाँ पे OR किसके बराबर हो जाएगा, ON के बराबर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो वही प्रॉपर्टी लगी है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। अब ये जो लाइन सीधी आ रही थी, इसको इसने काट दिया, जहां से काटा वहीं से दो टुकड़े हो गए और उसके दो टुकड़े आपस में बराबर होंगे, यानी OS OU के बराबर। अब ऐसे ये वाला डायगोनल आ रहा था, इस डायगोनल का नाम क्या था, इस डायगोनल का नाम था RN, देखो RN ना था, और इसको क्या है, इसको ऐसे करके किसी ने काट दिया, यहाँ पे O हो गया, तो इसके दो टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़े, एक ये वाला टुकड़ा बराबर होगा, नाम लिख दो OR = ON, काम खत्म आपका। तो ये चीज हो गया, ठीक। तो ये हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि जो 20 है, अगर ध्यान देना, OS, ठीक है, यहाँ पे देखो OR इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, OR = ON। तो यहाँ पे OS की वैल्यू कितनी है, OS की वैल्यू है 20 = OU की वैल्यू कितनी है, y + 7। इसको सॉल्व करके आप y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। और OR क्या दिया हुआ है, OR दिया हुआ है 16, और ON कितना दिया है, ON दिया हुआ है x + y। इसको सॉल्व करके तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालने के बाद वहाँ जाके y की पुट करना, वहाँ से तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन इसके आगे तुम्हें करना है, इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और आंसर देना है इन द कमेंट सेक्शन। अब एक छोटा सा लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, इसको भी कर लेते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा और ये लास्ट क्वेश्चन है गारंटी, और इसको लगाते हैं। देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन है नहीं भारी भरकम। एक ऐसे लाइन खींची है, एक ऐसे लाइन खींची है, एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है, और बीच में कुछ खड़बंडल है, तो ये कुछ इस तरह से गया हुआ है, ये लाइन हो गई, और उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ से गया होगा, ये लाइन हो गई, ठीक। तो इसका नाम क्या है, K, और ये है U, और ये है L, और ये क्या दिया हुआ है, R। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, इसका आंसर है IC, और ये यहाँ पे हो गया O, और उसके बाद यहाँ पे ये E दिया हुआ है और यहाँ पे S। अब कहा जा रहा है कि इस फिगर में दो पैरेललोग्राम है, एक का नाम है रिस्क, एक का नाम क्या है, एक का नाम है रिस्क और दूसरे का नाम क्या है, क्लू। ये दोनों पैरेललोग्राम हैं और तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ कहीं पे x दिया हुआ है और इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ठीक, दिख रहा होगा सर, यहाँ पे x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो रिस्क कहाँ बन रहा है, RISK, साइड से बना दे रहे अलग से, ये RIS और K, ये रिस्क बन रहा है। और अगर ऐसे देखोगे तो ये क्या बन रहा है, CLUE, ये क्या बन रहा है, क्लू। ठीक है, RISK रिस्क और CLUE क्लू, दोनों पैलोग्राम बन रहे हैं और दोनों आकर आपस में यहाँ मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और तुम्हें कुछ यहाँ पे गिवन है, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये है 120 डिग्री और ये वाला जो है ये दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक, मतलब कि ये है 120 डिग्री और ये दिया हुआ है 70, और ये दोनों जहाँ पे आके मिल रहे हैं वहाँ बन रहा है x, तो वहीं पे तुम्हें पता करना है x की वैल्यू। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो जहाँ पे दोनों आकर मिल रहे हैं, यानी कि E, यानी कि S, यानी कि O, वहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है और वहीं पे यहीं पे x की वैल्यू पता करनी है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पता कर लें और इसकी वैल्यू पता कर लें तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपको पता है तो तीसरा निकाल सकते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये दोनों पता चल जाए हमारा काम बन जाए, और यही हमें करना है, यही हमें करना है। तो देखो अब बताओ, अगर ये 120 है तो ये और इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और वैसे ही यहाँ पे भी होगा, देखो यहाँ पे 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो लगाते हैं। ठीक, देखो पहले इन पैरेललोग्राम कौन सा, RISK अलग से लिख दिया है। रिस्क वाले पैरेललोग्राम में हमें पता है, वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स और एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, मतलब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल बगल बगल वाले एंगल का सम 180 होता है। तो 120 और ये, इसको हम लोग क्या मान लें, कुछ मान लिया जाए क्या, इनको कुछ माना जाए कि ना माना जाए, चलो मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया जाए, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ लिख दे रहे, इसको मान लिया A और इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया B। ठीक, तो इन दोनों का सम 180 होगा। अरे 120 और B, 120 और B, ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे जो आपको ये जो रिस्क वाला जो पैरेललोग्राम दिख रहा है वो उसका एक एंगल 120 है, एक एंगल B यहाँ नहीं दिख रहा, तो यहाँ देख सकते हो एक 120 एक B है। तो भैया 120 डिग्री और क्या करें, डायरेक्ट लिखा जाए, क्या करा जाए, 120 और उसके बाद प्लस B, ये दोनों मिला के कितने हो गए 180। लेकिन चलो इनका नाम लिखते हैं। ठीक है, नाम लिखना है तो A भी हटा दें, कन्फ्यूज़न होगी आपको इसलिए लिख दिया है OSK। चलो लिख, कोई बात नहीं है, नाम हटा देते हैं, थोड़ा सा उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। 120 का नाम क्या है, RKS ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंगल RSK और प्लस इधर वाला OSK हो जाएगा, एंगल OSK, दोनों का सम कितना होगा 180, रीजन ऊपर लिख दिया है। RSK की वैल्यू है 120 और प्लस एंगल OSK हमें पता करना है, तो ये हो गया 180। तो एंगल OSK बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, OSK की 60 डिग्री वैल्यू आ गई। अब भाई यहाँ डायरेक्ट कर दिए ना, कोई बात नहीं, 180 डिग्री और ये जाके उधर माइनस होगा 120 डिग्री, तो एंगल OSK कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। आ गया ना, ये वाला एंगल आपको पता चल गया, ये वाला एंगल पता चल गया, OSK आगे के हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये पता कर लेते हैं। अब दूसरा पैरेललोग्राम यूज़ कर लेते हैं। दूसरा पैरेललोग्राम क्या नाम है, क्लू नाम है, इन पैरेललोग्राम क्लू। अब इसमें हमें क्या पता है, वी नो दैट, हम बहुत जानते हैं, आप बहुत जानते हैं, वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड नहीं भैया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो सर क्या करें जाए, भाई ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये 70 है तो यहाँ पे ये जो एंगल है ना, यहाँ पे 70 है तो ये वाला जो एंगल है वो भी 70 हो जाएगा, यानी कि इस एंगल का नाम क्या है ULC। ठीक, तो मतलब एंगल ULC बराबर हो जाएगा, इस एंगल का नाम बताओ CEU।
वाह क्या नाम है, एंगल CEU दोनों हो जाएंगे। और भाई अगर ULC 70 है तो CEU कितना हो जाएगा, CEU भी हो जाएगा 70। बात समझ में आई, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। कहाँ लगाया जाए, ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, लेट मी सी। चलो अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, EOS बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की लगा के तीनों एंगल का सम। अब ये तो x है, एक हमारा x है, दूसरा क्या है, दूसरा है दूसरे का नाम क्या है, एंगल OSK, ठीक उसी का नाम है। और तीसरे का नाम क्या है, तीसरे का एंगल CEU। तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, 180। ये दोनों नाम वहीं से आए हैं, इसी में है, इसी में लिखा है। ये देखो OSK कहाँ बन रहा है, OSK यानी ये वाला एंगल, और CEU यानी कि ये वाला एंगल, ठीक। x प्लस OSK की वैल्यू कितनी है, OSK की वैल्यू है 60 और CEU की वैल्यू कितनी है 70, और ये हो जाएगा बराबर 180, ठीक है। सभी को प्लस करो कितना हो जाएगा 130 बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, उधर जाके माइनस, तो भैया x की वैल्यू आ गई 50, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई गई, यहाँ पे दो एंगल से दो पैरेललोग्राम थे, एक में एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी और एक में अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो भाई इस वीडियो में आई थिंक आपको समझ में आया होगा, दिमाग को अच्छी खासी खुराक मिली होगी। अब उस खुराक को डाइजेस्ट करो, और नहीं डाइजेस्ट होता तो फिर से खाओ खुराक को, और मतलब फिर से वीडियो देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। और एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर इस पंखे से आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक नया और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।